जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिक्शनरीज़। तो डिक्शनरीज़ क्या होती हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिंपल एक एनालॉजी देता हूँ कि आपके घर में डिक्शनरीज़ होंगी। जो भी इस वीडियो को देख रहा है बंदा, उसके घर में ज़रूर डिक्शनरी होगी, चाहे वो इंग्लिश की हो, उर्दू की हो या अपनी कोई भी नेटिव लैंग्वेज की हो। डिक्शनरीज़ हम सब यूज़ करते हैं। तो डिक्शनरीज़ को यूज़ करने का बेसिक हमारा वो अप्रोच क्या होती है कि हमें कोई भी वर्ड नहीं आ रहा हो, तो हम उसकी वैल्यू को चेक करते हैं डिक्शनरी में कि उसकी की वैल्यू क्या है। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं पाइथन फाइल पे और बनाते हैं यहाँ पे डिक्शनरीज डॉट पी वाई। तो डिक्शनरीज डॉट पी वाई बनाने के बाद मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि आपको अगर कोई भी वर्ड नहीं आ रहा होता तो आप उसकी की ढूंढते हैं डिक्शनरी में। अब की का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको एक वर्ड नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, आपको ये वर्ड नहीं आ रहा एबिस, ठीक है। अब ये जो एबिस है, इसका मतलब होता है अ डीप होल इन द ग्राउंड, ठीक है। इसका मतलब होता है डीप होल इन द ग्राउंड या लार्ज होल इन द ग्राउंड। अब ये जो एबिस लिख दिया ना मैंने, ये है एक वैल्यू जो आपको नहीं आ रही। सॉरी, इसका मतलब होता है की, ठीक है। आपने की दी डिक्शनरी को और उसने आपको ये वैल्यू रिटर्न कर दी, ठीक है। तो ये मतलब होता है की वैल्यू का, और यही हमारी डिक्शनरीज का सिंटैक्स होता है पाइथन में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सी डिक्शनरी बना के देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल डिक्ट वन मैंने इसको कर दिया, और डिक्ट वन जो है वो बराबर हो गई एक डिक्शनरी की। डिक्शनरीज को हम लोग कर्ली ब्रेसेस से शो करते हैं। और अगर मैं आप लोगों को प्रिंट करके दिखा दूँ, टाइप ऑफ डिक्ट वन, टाइप ऑफ डिक्ट वन, ठीक है, तो आप लोगों को क्या होगा? क्लास्टिक प्रिंट होना चाहिए। देखिए क्लास्टिक प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से स्क्वायर ब्रेसेस लगा देता, अब क्या होता? अब ये क्लास लिस्ट बन चुका है। और अगर अब मैं इसको हटा के टपल कर देता, यानी कि पैरेंथेसिस लगा देता, तो ये क्लास टपल बन चुका है, ठीक है। तो हम लोग अभी चलते हैं इसको रिमूव करके डिक्शनरीज़ पे ही बात करते हैं। अब देखें डिक्शनरीज़ को हम लोग कर्ली ब्रेसेस से शो करते हैं, और मैं इधर यहाँ पर एक डिक्शनरी बना देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि कौन कौन बंदा किस शहर में रहता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राहिम, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि राहिम कराची में रहता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया राहिम कराची में रहता है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे कर दूँगा क्या कि स्किल एफ कहाँ पे रहता है? स्किल एफ रहता है यहाँ पे हैदराबाद में, ठीक है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई थिंक शुभ, ठीक है। और ये कहाँ पे रहता है? ये यहाँ पे रहता है, यहाँ पे हमारा लाहौर में, ठीक है। तो सिंपल से मैंने तीन यहाँ पे बंदों की डिक्शनरी बना दी। अब हम लोग डिक्शनरी को सिंटैक्स कैसे लिखते हैं? देखें ये राहिम जो लिखा हुआ है, ये हमारी की है, और इसकी जो वैल्यू है वो कराची है। तो हमें ये जो है ना, ये सिंटैक्स आपका कोलन इस तरीके से लगेगा। ये सिंटैक्स है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, आपको यही याद करना पड़ेगा। इसी तरीके से स्किल एफ कहाँ पे रहता है? हैदराबाद में। और शुभ कहाँ रहता है? लाहौर में। अब अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ कि भाई राहिम कहाँ पे रहता है, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करके यहाँ पे चलता हूँ, और मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ कि प्रिंट टेक्ट वन, और यहाँ पे मैं कर दूँगा स्पेसिफाई राहिम, ठीक है। और अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट कर दूँ तो मुझे पता चल गया कि ये कराची में रहता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे स्किल एफ कर दूँ, इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर स्किल एफ कर दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? हैदराबाद आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे शुभ कर दूँ तो क्या आएगा? लाहौर आएगा। डेफिनेटली आप लोगों को ये पता चल चुका है। इतने सारे टर्मिनल क्यों खोले हैं मैंने? खैर, चलें आ जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने ये देख लिया शुभ कहाँ रहता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस शुभ को कैपिटल एस की जगह स्मॉल एस लगा दूँ तो अब क्या होगा? अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ टर्मिनल में, डीबगर को मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे इसने क्या प्रिंट किया? एरर दे दिया। क्यों? कि एरर SHUBH शुभ। अब ये जो डिक्शनरीज होती है ना, केस सेंसिटिव होती हैं, यानी कि अगर आपने कैपिटल एस यहाँ पे डिफाइन कर दिया है तो यहाँ पर भी कैपिटल एस ही आना चाहिए, वरना एरर आएगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ तो आप लोगों को पता ही क्या होगा? लाहौर प्रिंट हो जाएगा। खैर, ये तो बहुत ही आसान सी डिक्शनरी हो गई। अब मान लो कि मैं इसमें एक नया एलिमेंट डालना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक और बंदा है जिसका नाम है अंकित, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा है अंकित, उसको यहाँ पे ऐड होना है इस डिक्शनरीज़ में। इस डिक्ट वन का नाम मैं सिटीज़ रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाए। और यहाँ पर मैं सिटीज़ कर देता हूँ, और जहाँ जहाँ पर भी डिक्ट वन है वहाँ वहाँ पर मैं सिटीज़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोड में कोई एरर ना आए। खैर, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिटीज़ अंकित, और अंकित कहाँ पे रहता है? अंकित रहता है यहाँ पे मुल्तान में,
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ सिटीज़, अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ सिटीज़, टर्मिनल को साफ़ सुथरा कर लेते हैं CLS दबा के, और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कर दूँ तो इसने मुझे पूरा, अच्छा, पूरी डिक्शनरी दे दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंकित और मुल्तान प्रिंट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे कोलन लगा के, सॉरी स्क्वायर ब्रेस से लगा के यहाँ पे लिख दूँ अंकित, तो क्या प्रिंट होगा? ज़ाहिर सी बात है, मुल्तान प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये हमारी डिक्शनरी अब मॉडिफाई हो गई है जिसमें अंकित भी ऐड हो चुका है। मान लो एक और बंदा है जिसका नाम है ईमान। ठीक है, वो क्या होना चाहता है? वो रहता है कहाँ पे? फैसलाबाद में। अब मैं अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ सिटीज़ और ईमान, या एक काम करते हैं, पहले सिटीज़ को ही देख लेते हैं कि क्या चेंज हुई है डिक्शनरी या नहीं हुई है। अब मैं यहाँ पर अगर इसको रन करता हूँ तो अब यहाँ पे ईमान और फैसलाबाद भी आ चुका है। तो आप लोगों को देख सकते हैं कि हम लोग बड़ी आसानी के साथ डिक्शनरीज़ में हम लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। क्या हम रिमूव भी कर सकते हैं? बिल्कुल हम रिमूव कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ, अगर अभी अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट सिटीज़ करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे हमारे पास पूरी ये इतनी बड़ी डिक्शनरी है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे शुभ को हटाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे शुभ को हटाना चाह रहा हूँ, तो अब मैं कैसे करूँगा? मैं डेल फंक्शन का रन करूँगा। डेल सिटीज़ के डिलीट कर दो सिटीज़ में से क्या? डिलीट कर दो सिटीज़ में से शुभ को। ठीक है, डिलीट कर दो सिटीज़ में से क्या? शुभ को। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ सिटीज़, जो कि मेरी डिक्शनरी है, अब इसमें रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखिएगा कहीं भी आपको शुभ नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शुभ तो हमने डिलीट कर दिया है। तो इस चीज़ से आप लोग डिक्शनरीज़ में से चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं, जो कि डेल फंक्शन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं आप लोगों को कुछ फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि डिक्शनरीज़ में लिस्ट की तरह, स्ट्रिंग्स की तरह भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। मैं यहाँ पे इन चीज़ों को कमेंट आउट करता हूँ, और इसको भी मैं ज़रा सा कमेंट आउट कर देता हूँ। हमें अभी दरअसल छोटी डिक्शनरी चाहिए, इतनी बड़ी डिक्शनरी लेना भी सेहत के लिए हानिकारक है। आई होप कि आप लोगों को ये वर्ड समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये डिक्शनरी है सिटीज़। ठीक है, बहुत सी छोटी सी डिक्शनरी है। अब मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को एक चीज़ करके दिखाऊँगा। किसी भी डेटा टाइप का अगर आपको जितने भी फंक्शंस चाहिए, मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी डेटा टाइप का, डिक्शनरीज, लिस्ट, स्ट्रिंग्स, टपल्स, जिसका भी आपको फंक्शंस चाहिए ना कि इसमें कितने फंक्शंस हैं, आप सिंपली प्रिंट कर दें dir ऑफ सिटीज़। ठीक है, dir कर दें सिटीज़ का। अब क्या होगा? आपके पास सारे के सारे फंक्शंस आ जाएंगे जो ये डिक्शनरी सपोर्ट करता है पाइथन में। ठीक है, तो अब मल्टीपल हैं, मैं इसमें से कुछ कुछ आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि कॉपी। ठीक है, डिक्शनरीज़ में से ये कॉपी फंक्शन नज़र आ रहा है मुझे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिटीज़ की कॉपी बना देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ सिटीज़ डॉट कॉपी। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट करता हूँ सिटीज़ की कॉपी को। अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँ तो क्या होगा हमारे पास? अच्छा, मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा है, बहुत ज़्यादा मैसी मैसी सा लग रहा है। मैं यहाँ पे CLS करता हूँ, और अब यहाँ पे आपको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो इसने, आप बोलेंगे कि इसने क्या किया? इसने तो यही वाली सीरीज़ डिक्शनरीज दे दी, इसने ये डिक्शनरीज की कॉपी दी है। मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाऊँ कि सिटीज़ वन इक्वल टू सिटीज़ डॉट कॉपी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को रिटर्न करूँ सिटीज़ वन, CITIS, सिटीज़ वन, तो अभी ऑब्वियसली आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया है, क्योंकि ये वही चीज़ रिटर्न करेगा। अब मान लो कि मैं यहाँ पे सिटीज़ में से एक चीज़ डिलीट करना चाह रहा हूँ, या मैं ऐड करता हूँ। चले मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे अंकित को मैं ऐड करता हूँ, कंट्रोल सी कर लेते हैं, कोड मुझे आप लोगों को देना है इसलिए। तो मान लो कि मैं सिटीज़ में अंकित को ऐड कर रहा हूँ, और सिटीज़ वन मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। अब देखते हैं, अगर ये सिटीज़ की कॉपी होगा तो इसमें भी चेंज होना चाहिए अंकित। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अभी प्रिंट करता हूँ, तो देखें मैंने सिटीज़ वन को प्रिंट किया है, और यहाँ पे इसने मुझे अंकित मुल्तान दे दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने सिटीज़ की कॉपी बनाई है सिटीज़ वन में, और सिटीज़ में मैंने डाला था अंकित को।
तो इस वजह से सिटीज़ 1 में भी अंकित आना चाहिए, और जो कि आ चुका है। आई होप कि अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग सुन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, सॉरी कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फिर दोबारा से प्रिंट dir फंक्शन करते हैं ताकि फंक्शन हमें दिखें। और यहाँ पे है एक फंक्शन आइटम्स। अब मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे करूँ प्रिंट सिटीज़, जो कि मेरी डिक्शनरी है ये रही, ठीक है, सिटीज़ के आइटम्स। किसी भी डेटा टाइप का अगर आप लोगों को फंक्शन कोई मेथड एक्सेस करना है ना, तो आप लोग डॉट लगा दें पाइथन में, ठीक है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सिटीज़ डॉट आइटम्स को अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे, और फिर दोबारा से मैं dir को ज़रा साइलेंट कर देता हूँ कमेंट करके, और इसने मुझे दे दिया कि सिटीज़ के आइटम्स में। अच्छा, इसने क्या किया है, इसने किया डिक्ट आइटम्स के डिक्शनरीज में कितने आइटम्स हैं, राहिम कराची, स्किलैफ हैदराबाद, शुभ लाहौर, ठीक है। तो इसने मुझे एक टपल दिया है, खैर लिस्ट में एक टपल बना के दे दिया है। तो यही रिटर्न करता है आइटम्स। तो आइटम्स क्या रिटर्न करता है, आइटम्स रिटर्न करता है इंस्टेंस टपल, ठीक है। इम्यूटेबल सीक्वेंस है ये। इम्यूटेबल का मतलब चेंज नहीं हो सकती, जो भी डिक्शनरी आपने दी है उसी का देगा, ये चेंज करके नहीं देगा, और ये हमेशा टपल रिटर्न करता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब कुछ और फंक्शंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ गेट। मैं आप ले देख लेता हूँ गेट, तो सिटीज़ डॉट गेट, और मैं यहाँ पे क्या दूंगा, ये देखिए मुझे बोल रहा है कि कोई की दो इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कोई की दे देता हूँ। अब कीज़ क्या होती हैं, कीज़ ये होती हैं पहले वाली कॉलम से पहले वाली, और जो वैल्यूज़ होती हैं वो कॉलम के बाद वाली होती हैं, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे दे दूँ स्केल एफ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्केल एफ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे इसको कर स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊँ सिटीज़ डॉट गेट स्किल एफ, तो मुझे हैदराबाद मिल गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया होगा ये चीज़, ये फंक्शन और ये जो चीज़ लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, ये दोनों चीज़ें सेम ही रिप्रेजेंट करेंगी। अगर मैं यहाँ पे इसको आप लोगों को दिखाऊं कि क्या प्रिंट करेगा, मैं इधर यहाँ से CLS करता हूँ, और अब यहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, ये देखिए दोनों में हैदराबाद आ रहा है, क्यों, क्योंकि सिटीज़ डॉट गेट स्किल एफ और सिटीज़ का स्किल एफ दोनों एक ही चीज़ हैं, मतलब दो अलग अलग सिंटैक्स हैं, लेकिन ये रिटर्न एक ही चीज़ करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है जी, तो ये था पूरा डिक्शनरीज़ के बारे में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताई हैं, जैसे कि टाइप क्या होती है। टाइप तो मैंने खैर आप लोगों को बताई हुई थी। डिक्शनरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होती हैं, डिक्शनरीज़ को क्रिएट किस तरीके से करते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, टाइप प्रिंट की डिक्शनरीज़ की, और डिक्शनरीज़ में से कोई भी चीज़ को क्वेरी कैसे करते हैं। अब ये जो इतनी छोटी सी डिक्शनरी है ना, ये बहुत बड़ी डिक्शनरी भी हो सकती थी, तो आप लोगों को उसके लिए इन सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। अब ये जो डेट डॉट गेट फंक्शन है, ये बहुत काम आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप में इसमें हज़ारों की तादाद में अगर आपकी वैल्यूज़ होंगी या कीज़ होंगी, तो उसमें से डॉट गेट करके आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर कोई भी परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं हमेशा आप लोगों को रिप्लाई दे दिया करूँगा। ठीक है जी, तो नए आए हैं तो इसी वीडियो पे आए हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में टोटल 11 वीडियोस हो चुके हैं, और ये 12वां वीडियो मैं इंशाल्लाह आज ही पोस्ट कर दूँगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।